थैंक यू स्पीकर साहब। आपने 2024-25 बजट पे बात करने का मुझे मौका दिया है। ये बजट यकीनन मुश्किल बजट है और जब भी बजट सेशन होता है, बजट पे स्पीचेस होते हैं, तो जो ट्रेजरी बैच में होते हैं वो बजट के फेवर में बात करते हैं और अपोजिशन में जो होते हैं वो मुखालिफ में बात करते हैं। मैं थर्ड टाइम यहाँ आया हूँ, मैंने यही देखा है। 24-25 की बजट यकीनन बहुत मुश्किल बजट है। IMF से डिक्टेट की हुई बजट है। हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी मजबूरन इस बजट को कबूल किया है, क्योंकि पाकिस्तान को पहले जहन में देखना पड़ता है। मैं समझता हूं कि ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस जो हुआ है, इसमें 2022 में जब नो कॉन्फिडेंस हुआ था, तब हमारे मुल्क के बहुत मुश्किल हालात थे और अगर नो कॉन्फिडेंस ना होता तो मैं समझता तो हमारा मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट हो जाता। डिफ़ॉल्ट होने से बचाने के लिए PDM गवर्नमेंट बनी और PDM की भी जो बजट थी वो भी मुश्किल बजट थी, लेकिन इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया गया। उसके बाद इंटरम सेटअप आया और 8 फरवरी को दोबारा ये हुकूमत बनी। इस हुकूमत को ये मुश्किल हालात मिले। इस मुश्किल हालात को निकालने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस गवर्नमेंट को सपोर्ट की। हमारे अपोजिशन के दोस्त ये कहते हैं कि इमरान खान है तो पाकिस्तान। मैं उनको ये कहूँगा कि आप इस नारे को भूल के सब मिलके, जो भी इस मुल्क के पॉलिटिकल लीडरशिप हैं, उनसे मिलके आप इस मुल्क को इकोनॉमिक क्राइसिस से निकालें। सब मिलके ही हम पाकिस्तान को इस मुश्किल हालात से निकाल सकते हैं। मैं फ़ख्र से ये कह सकता हूँ कि इन मुश्किल हालात को हमारे को चेयरमैन जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमें यकीन है कि इन मुश्किल हालात को फेस करेंगे और इस मुल्क को इन क्राइसिस से निकालेंगे। लेकिन उनमें सबको मिलके साथ देना पड़ेगा। मैं ये भी कह सकता हूँ कि आसिफ अली जरदारी को चेयरमैन सदर साहब मुफाहमत के बादशाह हैं। वो सबको मिला के, सब सियासी पार्टियों को मिला के, हमारे अदारों को भी साथ लेके, उसमें हमारी जुडिशरी भी है, सबको मिलके इन मुश्किल हालात से निकालने में रोल अदा कर सकते हैं। मैं इस बजट के हवाले से थोड़ी बहुत बात करूंगा कि मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूं। इकोनॉमिस्ट जो हैं वो फिगर्स पे बात कर सकते हैं। मैं ख़ास करके मेडिकल जो कार्डियक इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन पे जो टैक्स लगाया गया है वो टैक्स ख़त्म करने के हवाले से सजेस्ट करूंगा कि वो टैक्स नहीं लगना चाहिए। और ख़ास करके जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उस पर भी जो टैक्स लगाए गए हैं तो वो भी टैक्स ख़त्म करना चाहिए। और जो कंपनी शेयर उन पे भी सुपर टैक्स लगाया गया है, वो वैसे भी उनके जो डिविडेंड्स हैं
उन पे वो टैक्स देते हैं और सुपर टैक्स 10% देने के साथ वो तकरीबन 50% टैक्स हो जाता है। मेरे ख्याल में ये भी मुश्किल है, ये टैक्स जो है सुपर टैक्स नहीं देना चाहिए। ख़ास करके लग्जरी आइटम्स पे जो टैक्स लगाया है ये अच्छी बात है, और पावर सेक्टर को आईपीपीज़ को बिल्कुल टच नहीं किया गया है, उसको टच करना चाहिए। और जो नॉन फाइलर पे टैक्स जो लगाया गया है, मेरे ख्याल में उसको इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से देखना चाहिए, क्योंकि उससे नॉन फाइलर से इतने बड़े टैक्स लगाने से कैश ट्रांजेक्शन वो ज़्यादा होगी और बैंक ट्रांजैक्शन बिल्कुल कम होगी, तो इसको भी देखना चाहिए। मैं ख़ास करके वापडा के हवाले से बात करूंगा। मुझे नहीं लगता कि यहाँ वापडा का मिनिस्टर है, कोई नोट लेंगे या अफसर हैं या नहीं, उसके हवाले से मैं गैलरी में हैं, अफसर हैं फाइनेंस मैं ज़रूर बात करूंगा। और राणा तनवीर साहब भी ले रहे हैं नोट्स। मैं कुछ मेरे राणा तनवीर साहब हल्के की बात करूंगा। राणा तनवीर साहब ये जरा पॉइंट्स लिख लीजिएगा प्लीज जो कर। मैं कुछ मेरे हल्के की बात करूंगा, क्योंकि मैं एक रिमोट एरिया से ताल्लुक़ रखता हूं, थरपारकर से, और कुछ मेरी लीडरशिप की भी बात करूंगा। मेरी लीडरशिप के हवाले से मैं अपने सदर साहब के हवाले से बात करूंगा कि उन्होंने जब सदर थे तो एनएफसी अवार्ड दिया, 18th अमेंडमेंट दी और पार्लियामेंट को एम्पावर किया। वो ख़ास करके मैं माइनॉरिटी के हवाले से बात करूंगा कि माइनॉरिटी में सेनेट की सीट भी हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में रखी गई थी, और 11 अगस्त को सेलिब्रेट करने के लिए जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने माइनॉरिटी के लिए 11 अगस्त को स्पीच की थी, तो उसको सेलिब्रेट करने के हवाले से भी हमारे प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने वो ऐलान किया था। और ख़ास करके केपी को आइडेंटिटी जो दी है वो भी हमारे सदर साहब ने अपने दौर में दिया था। और ख़ास करके मैं फ़ख्र करता हूँ कि मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, एक लिबरल पार्टी है, और इस पार्टी में कोई माइनॉरिटी गैर मुस्लिम की कोई बात नहीं है।